जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th है। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारी न्यू स्कीम जो है 2025 उसका क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसको हमने क्या करना है, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमने इसकी सिंपल फॉर्म बना के दिखानी है कि ये इसकी सिंपल फॉर्म कैसे बनेगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अंडर 411 है, और आगे ये ब्रैकेट दी हुई है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 502 प्लस 211। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट डिफरेंट है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, इनको हम प्लस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर के साथ। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, इसका आपने सिंपल सा लॉजिक समझना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है ए और आगे बी प्लस सी, ये वाला फॉर्म इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब देखो बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। ये कैसे होता है कि जब ये दोनों आपस में नंबर प्लस नहीं हो सकते, बी प्लस सी है मतलब प्लस नहीं हो सकते, तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो बाहर नंबर लिखा होता है ब्रैकेट के, इसको हम पहले क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ए और ब्रैकेट में बी। ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है कि उसको हम ब्रैकेट में लिखें। जो भी नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखें। अब बेटा, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये ए से बी मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ, फिर आपका ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये साइन यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है बेटा, तो ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको सॉल्व करने की। मैं सपोज आपको एक एग्जांपल एक और देता हूँ, 5 और आगे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो बेटा, ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर के साथ, 5 आगे मल्टीप्लाई बाय ए, फिर आगे ये साइन ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ। तो बेटा, ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखो बेटा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा, 411 और आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 5√2। पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले इस नंबर को हमने इनसे मल्टीप्लाई किया, प्लस, ठीक है, ये साइन सेम आ गया। अब ये नंबर जो है अब सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 411। इसको आपने बोल बोल के पढ़ना है ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जितना आप इसको बोल बोल के इसकी मतलब इसको बोलेंगे ज़्यादा जितना क्वेश्चन को, उतना ही आपको क्वेश्चन की समझ आएगी कि ये लिखा हुआ कैसे है। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ये है, अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा देखो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट के बाहर है, वो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर दिया होता है उसी से मल्टीप्लाई होता है। 4 और 5, ये 4 जो है ना तो इस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, ना ये 4 इस 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ना ये 5 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 4 5 ज़ार क्या होता है, 20, और ये स्क्वायर रूट 11 है, ये ऐसे आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी ऐसे आ जाएगा। अब आगे बेटा देखो, ये यहाँ पे भी सेम होगा कि हमारा जो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। ये 4 जो है जो स्क्वायर रूट के बाहर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 11 है और ये भी स्क्वायर रूट 11, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे इनको आपस में लिख लेना आप, ठीक है। अब बेटा देखो, 20 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्या है कि अगर दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं और उनके स्क्वायर रूट की पावर सेम है, मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, ए
और दूसरा नंबर है बी। अब इनके स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पावर जो है अगर यहाँ पे नहीं दी हुई तो 1/2 होती है। अगर ये दोनों की सेम है, ये दोनों के सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं ऐसे, a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं स्क्वायर रूट। आगे देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ये भी ऐसे सेम मल्टीप्लाई होगा कि ये स्क्वायर रूट की पावर देखो दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको हमने एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेना ऐसे, 11 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको भी हम सेम बेटा ऐसे ही करेंगे 8। और आगे हमारे पास क्या है, ये दोनों भी हैं, इनको हमने सेम स्क्वायर रूट के नीचे लिख लिया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखो बेटा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 20 ऐसे ही आ गया। अब आगे 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 22 प्लस 8 भी ऐसे ही आ जाएगा, और ये बनता है 11 की पावर 2। दोनों सेम है तो 11 की पावर 2। अब देखो बेटा, ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 8 जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, और क्या, ये ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें क्या है, देखो बेटा 11 की पावर 2 थी और ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ था, तो बेटा ये देखो 11 की पावर 2 ऐसे सेम आ जाती है, और स्क्वायर रूट की पावर जो भी दी होती है वो यहाँ पे आ जाती है आपकी ब्रैकेट के बाहर। अब देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 11, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अगर ब्रैकेट के अंदर हो पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट में एक अंदर पावर दी है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 आगे मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी 11 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा देखो, ये 11 आंसर आ गया। अब 20 स्क्वायर रूट ये सेम आ जाएगा, प्लस 8 11 जार क्या होता है आपका 88, तो ये 88 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें तो भी ठीक है, यहाँ से आगे भी सॉल्व होता है। देखो बेटा क्या है, अब देखो बेटा, एक हमारे पास ये नंबर है और दूसरा नंबर ये है। अब हमने देखना है कि दोनों किस टेबल पर दोनों डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास ये दोनों 20 जो है बड़े से बड़ा टेबल, तो बेटा ये 4 का टेबल है जिसके ऊपर दोनों डिवाइड होते हैं, तो इसमें 4 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इस 20 को जो 4 पे डिवाइड किया तो आया 5/22, प्लस जब इसको 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।